संघर्ष पूरे 6 वर्ष, धरना पूरे 2 वर्ष, पुनः धरना 640 दिन, 3 साल सिंगल बेंच, पुनः 1 वर्ष डबल बेंच। सोचिए, अगर आपके बच्चे की नौकरी छीनकर दे दी गई हो किसी दूसरे व्यक्ति को, आपके बच्चे के स्थान पर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उत्थान पाए वो, और आपका बच्चा सामाजिक शोषण, कोर्ट कचहरी, धरना आदि की दिन रात भयानक तपन सहे, तो क्या करेंगे आप? क्या 2 साल तक अनवरत धरना, उसके बाद पुनः 640 दिन धरना आदि में अपने बच्चे को सम्मिलित होने देंगे आप? यदि नहीं, तो पीड़ा समझिए इन आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 2018 में आई 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसका विगत 2 दिन पहले हाई कोर्ट डबल बेंच से पुनः सूची बनाने का आदेश जारी हुआ और माना गया आरक्षण घोटाला। विगत 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि पूरी मीडिया पर 69,000 शिक्षक भर्ती की खबरें छाई हुई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि प्रत्येक मीडिया केवल 69,000 भर्ती की ही बात कर रहा है? तो आपको बताता चलूं, विगत 2 दिन पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच से रिजर्वेशन घोटाले का आदेश जारी हुआ। इस आदेश में पिछले 6 वर्षों से लगातार संघर्षरत आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की जीत हुई और उनके स्थान पर लगाए गए अभ्यर्थियों को निकालने का आदेश जारी हुआ। जैसे ही आदेश जारी हुआ, मानो भूचाल सा आ गया। प्रत्येक मीडिया चैनल पर केवल एक ही खबर सुनाई दे रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 साल से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों की जाएगी नौकरी या सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे। इन 4 साल से नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों की फिक्र तो सब दिखा रहे हैं, परंतु 6 वर्ष से अपनी जगह दूसरों को नौकरी करते देख, सुन, समझ, सामाजिक उलाहना को सहते हुए धरना, कोर्ट कचहरी, लाठी डंडे, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण झेलते अभ्यर्थियों को और प्रताड़ना न देने की बात कोई नहीं कर रहा। सब ये तो कह रहे हैं कि जिसको नौकरी मिल गई उसको निकाला क्यों जाएगा, उसकी क्या गलती है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इन 6 साल से दर बदर लाठी डंडे खाते जूझते अभ्यर्थियों की क्या गलती है। ये तो मानक पार करके आरक्षित वर्ग में चयनित होने के हकदार थे, वंचित होते हुए भी पिछले 4 वर्षों से लगातार सिंगल बेंच, डबल बेंच कोर्ट लड़ रहे हैं। ये कोर्ट क्या फ्री में न्याय देते हैं? वकीलों की फीस, धरने में रहना, खाना, पीना, ओढ़ना, ये सब इन्होंने कहाँ से किया होगा? क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जिन्हें अगले समय का खाना नसीब होगा भी या नहीं पता नहीं होता। जिन्होंने 4 साल दूसरे के स्थान पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक उत्थान पाया, उनकी फिक्र तो सबको है, परंतु कोई भी मीडिया ये नहीं कह रहा कि अब बस
बहुत हो गया इन बच्चों का संघर्ष। भला क्यों? क्या ये देश के नागरिक नहीं हैं? 6 वर्षों तक संघर्ष करते इन अभ्यर्थियों ने प्रतिदिन रोड पर बिताया। तब ये मीडिया कहाँ थी? यदि ये मीडिया प्रत्येक दिन इस किस्से को दिखाई होती तो क्या इन अभ्यर्थियों को बहुत पहले न्याय नहीं मिल गया होता? परंतु मीडिया को तो उन अभ्यर्थियों की चिंता है जिन्होंने पहले नौकरी पा ली और अब वे नौकरी से वंचित हो जाएंगे। और सरकार पिछले 6 सालों से इस मुद्दे का हल ही निकाल रही है। अपने ही विज्ञापन को पूर्णतः फॉलो ना करके उसने ये नियुक्ति की, और आज जब डबल बेंच ने उनके ही विज्ञापन को अक्षरशः पालन करने का आदेश जारी किया तो पुनः सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं। और कितना और कब तक अन्याय करेंगे आप सब इन वंचित और गरीब परिवारों के बच्चों पर? बस बहुत हुआ, अब रहम कीजिए। नहीं लड़ा जाता और नहीं देखा जाता और समाप्त कर दीजिए इसे।